हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है और मैं आज आपके सामने एक अपने नए वीडियो के साथ रेडी हूँ जिसका नाम है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ये सर्कुलर फ्लो का टॉपिक है जो मैक्रोइकॉनॉमिक्स का टॉपिक है। तो सर्कुलर फ्लो का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने के पहले आप सर्कुलर फ्लो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस उसी का ही एक सब टॉपिक है। ठीक है, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप सर्कुलर फ्लो को समझेंगे। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले इस साइकिल को एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप ये साइकिल समझेंगे तभी आपको सर्कुलर फ्लो समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए रिकैपिचुलेट कर रही हूँ। देखिए प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, आपको तीन मेजर सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोडक्शन, दिस इज़ इनकम एंड दिस इज़ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्रोडक्शन से एरो जो है वो इनकम की ओर आ रहा है, इनकम से एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर से फिर से एक प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। तो देखिए हमारी इकॉनमी में ये तीन मेजर जो सेंटर्स आप कह सकते हैं कि तीन मेजर सेंटर्स हैं प्रोडक्शन के, इनकम के और एक्सपेंडिचर के। ये तीनों ही जगह इनकम जनरेट होती है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन ईयर। ठीक है, ये जस्ट इक्वल होती है, किसके बराबर होती है? द इनकम जनरेटेड। यानी कि हम ये मानते हैं कि जितना एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो सारा का सारा इनकम में बदल जाता है। यानी जब हम उसको सेल कर देते हैं, जो उसकी सेल वैल्यू होती है वो इनकम जनरेट करती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जितना हुआ, मान लीजिए 100 करोड़ का हुआ, तो 100 करोड़ की ही इनकम जनरेट होती है। ठीक है, और वो ही इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो जो जिसकी जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो सारी एक्सपेंडिचर खर्च हो जाती है और वो सारी एक्सपेंडिचर फिर से अगेन किस में लग जाती है? प्रोडक्शन में लगती है। मान लीजिए ये प्रोडक्शन 100 करोड़ का है, तो इनकम भी 100 करोड़ की होगी और एक्सपेंडिचर भी 100 करोड़ का होगा और फिर से प्रोडक्शन 100 करोड़ का हो जाएगा। तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है दिखाती है। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के बाद आपको हम नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, या पार्ट्स आप कह सकते हैं, या जो एंटिटीज़ होती हैं, वर्किंग एंटिटीज़ जो इकोनॉमी में काम करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? पहली जो है हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स या कंज्यूमर्स। ठीक है, यानी कि वी द कंज्यूमर्स, जो कि चीज़ें कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और अपनी फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो देते हैं, अपनी यानी फैक्टर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स और फर्म्स और बिजनेसेस। ये मतलब वो लोग होते हैं, वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और थर्ड होते हैं आपका गवर्नमेंट सेक्टर। और नेक्स्ट है फोर्थ सेक्टर इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। और लास्ट जो हमारा सेक्टर होता है वो फॉरेन सेक्टर होता है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस होते हैं। तो हमारे जो इस साल के जो सिलेबस है उसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, यही दो सेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पे दो ही सेक्टर हैं, देयर इज़ अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर्स और बिजनेस यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस साल हमारे सिलेबस में इन्हीं दोनों एंटिटीज़ को कवर किया गया है, तो हम इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में आगे सर्कुलर फ्लो और लीकेजेस और इंजेक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं रियल और मनी फ्लोज टुगेदर। देखिए ये अब मैं आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिसके जब आप जिसको समझेंगे तभी आप लीकेजेस और इंजेक्शंस को समझ पाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा सर्कुलर फ्लो वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि थोड़ा सा आप रिकैपिचुलेट कर लें कि उस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको। देखिए इसमें मैंने आपको रियल मनी फ्लो को एक साथ इस डायग्राम में पढ़ाया था, इसको आप ध्यान से समझिए इसमें क्या है। देखिए
फर्म्स जो होती हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लेता है, यानी लैंड लेता है, लेबर लेता है, कैपिटल लेता है और एंटरप्राइज लेता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को जब मिलाता है तो वो प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे देता है? हाउस होल्ड्स को दे देता है। अब जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दिया था, ठीक है, तो उसके बदले में जो फर्म्स हैं वो उसको फैक्टर इनकम्स प्रोवाइड करती हैं, यानी लैंड और लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनके बदले में, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस देती हैं या सैलरीज देते हैं जो स्टाफ है, कैपिटल के पे इंटरेस्ट और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट्स देते हैं। फिर इनके पास मनी आ जाता है। अब ये ही मनी को ये किस पे खर्च कर देते हैं? उसी गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं जो फर्म्स ने इनको दिया था। और ये मनी वापस से किसके पास चला जाता है? प्रोड्यूसर्स यानी फर्म्स के पास चला जाता है, जो कि इसको फिर से प्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो ये फ्लो जो रियल और जो मनी फ्लो है ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो जो ब्लू से दिखाया गया है दिस, ठीक है, ये है आपका रियल फ्लो ब्लू वाले एरोज से, और जो बाहर जो इनकम जो ऑरेंज से दिखाया गया है ये है आपका मनी फ्लो, ठीक है। तो ये एक इकॉनमी में लगातार चलता रहता है। मैंने यहाँ पे आपको दो ही सेक्टर लिए, मैंने जैसा अभी आपको पहले भी बताया था कि हमारी इकॉनमी सिर्फ टू सेक्टर इकॉनमी है, फर्म्स और हाउस होल्ड की इकॉनमी है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी सेक्टर नहीं है, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे। तो इन जो भी साइकिल हो रही है वो इन्हीं दोनों के बीच में हो रही है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का वो इन्हीं दोनों के एंटिटीज़ के बीच में हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है लीकेजेस। देखिए सर्कुलर फ्लो अभी आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको रियल मनी फ्लो पढ़ाया था यही सर्कुलर फ्लो होता है, ठीक है। तो अब ये लीकेजेस क्या चीज़ होती है? देखिए लीकेज का पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ। देखिए मान लीजिए एक बॉटल है, पानी से भरी हुई है, ठीक है, उसमें आप एक छेद कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि पानी लीक करने लगेगा। तो पानी लीक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। यानी लीकेजेस का सीधा सा ये मतलब है कि किसी भी चीज़ की ये कमी कर देती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमी में मनी फ्लो कर रहा है, ठीक है, मनी जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इसमें इसमें इस सर्किल में अगर लीकेज हो जाए, मान लीजिए सर्किल में लीकेज हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें से रिसने लगे, जाने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें क्या फ्लो कर रहा है? मनी फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब मनी क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा, मनी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग था। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अ लीकेज इज़ एनी इनकम नॉट पास्ड ऑन इन द सर्कुलर फ्लो। एक ऐसी इनकम होती है जो कि सर्कुलर फ्लो में पास नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी ये रियल मनी फ्लो के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस हाउस होल्ड ये सॉरी यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं इसने मान लीजिए 100 रुपीज़ फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड को दिया, तो ये इस हाउस होल्ड के पास क्या आ गया? इस हाउस होल्ड के पास 100 रुपीज़ आ गए। यही 100 रुपीज़ ये वापस करेगा फर्म्स को, और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए ये जो फर्म्स ने ये 100 रुपीज़ इस हाउस होल्ड को दिया था, इसमें से हाउस होल्ड 10 रुपीज़ जो है निकाल दे, 10 रुपीज़ सेविंग कर ले, अपने पास अलग निकाल करके रख दे, ठीक। तो इसका मतलब हाउस होल्ड के पास कितना रुपये बचेगा? 90 रुपीज़ बचेगा। अब ये 90 रुपीज़ ही आगे की ओर जाएगा, यानी ये 100 ना जाके कितना जाएगा? 90 रुपीज़ जाएगा, फर्म्स के पास 90 आएगा। अब जब फर्म्स के पास 90 आया तो इसका मतलब ये आगे भी ये क्या करेगा? ये 90 ही रुपीज़ को हाउस होल्ड को देगा। यानी इस तरीके से क्या हो गया, जो सर्कुलर फ्लो 100 रुपीज़ का था वो कितने का हो गया? 100 की जगह क्या हो गया? 90 रुपीज़ का हो गया, यानी लीकेज हो गया, कोई चीज़ कम हो गई, ठीक है। तो यही होता है लीकेज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो लीकेज इज एनी इनकम, यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी, इनकम नॉट पास्ड इन द सर्कुलर फ्लोज, ठीक है। लीकेज, अब लीकेज क्या क्या चीज़ें होती हैं, लीकेज के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए लीकेज सबसे पहला तो होता है सेविंग्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सेविंग्स होता है। सेविंग्स। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका टैक्सेशन, ठीक है, सेविंग्स हो गया और टैक्सेशन हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो होता है वो होता है इम्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों ही चीज़ें, चाहे आप सेविंग्स ले लीजिए, चाहे आप टैक्सेशन ले लीजिए, और चाहे आप इम्पोर्ट ले लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज का, इन ये तीनों ही चीज़ें जो है वो
लीकेज करती है किसका, पैसे का, मनी का, जो मनी फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, वो क्या करता है, ये तीनों चीज़ें उस मनी के अमाउंट को कम कर देती हैं, ठीक है। सेविंग्स में पैसे बच गए, अलग हो गए। टैक्सेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ पैसे सेव कर लिए और कुछ पैसे पैसे जो है वो टैक्सेस में दे दिए, ठीक। तो अब वो भी मनी भी तो कम हो गया ना, ठीक है, मनी फ्लो में। और कुछ पैसे जो है उसका उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कुछ पैसे फॉरेन कंट्रीज से जो सामान है उसको खरीदने में खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हो गई, आपकी जो मनी फ्लो में से मनी है उसको निकाल दिया, यानी उसको लीक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है देखिए इसमें क्या लिखा है, अराइज इन द लेवल ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल्स, अगर इनमें से कोई भी चीज़, चाहे सेविंग्स हो, टैक्सेशन हो, चाहे इंपोर्ट हो, कोई भी अगर चीज़ इसमें से अगर राइज करती है, बढ़ती है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि जब पैसे, मान लीजिए 100 रुपीज़ जो है वो फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिया और हाउस होल्ड ने उसमें से सेविंग्स कर ली, टैक्सेशन कर लिया और टैक्सेशन में दे दिया पैसे और इम्पोर्ट्स में दे दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है वो कम पैसे फिर से फर्म्स के पास पहुँचे। जब कम पैसे पहुँच रहे हैं तो वो कम ही लेवल का प्रोडक्शन होगा, और जब कम लेवल का प्रोडक्शन होगा तो कम ही चीज़ें डिमांड की जाएंगी इकोनॉमी में, ठीक है। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट जो है वो हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अब हम इस डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं कि ये लीकेजेस होते कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे होते हैं। देखिए ये फर्म है, ठीक है, दिस इज़ अ फर्म। फर्म ने 100, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, ठीक है, उस वो इनकम, फैक्टर इनकम किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया, ठीक। अब देखिए इस हाउस होल्ड ने 10 रुपीज़ का इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है, यानी 10 रुपीज़ उसने किस में खर्चा कर दिए, फॉरेन के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको खरीदने में खर्चा कर दिए। तो हाउस होल्ड के पास कितने रुपीज़ बचे, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, यानी कि अब हाउस होल्ड के पास 90 रुपीज़ की ही इनकम है। इस 90 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ की उसने सेविंग्स कर दी और 5 रुपीज़ के टैक्सेस पे कर दिए, यानी कि 10 रुपीज़ और कम हो गया। तो अब हाउस होल्ड के पास कितने रुपए बचे, 80 रुपीज़ बचे। यही 80 रुपीज़ ये फर्म्स को आगे दे देगी। जब फर्म्स के पास 100 की बजाय 80 रुपीज़ पहुँचेगा तो फर्म प्रोडक्शन में भी कितना ही लगाएगी, सिर्फ 80 रुपीज़ ही लगाएगी ना। तो जब फर्म प्रोड्यूस ही कम कर रही है, 80 रुपीज़ के ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो हाउस होल्ड जो है उतने ही गुड्स, 80 रुपीज़ के ही गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड को देगी, और हाउस होल्ड भी 80 ही रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेगा, यानी जो ओवरऑल डिमांड थी वो कम हो गई। तो ये है लीकेजेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का मतलब होता है कि इंजेक्शन माने क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर, अब ये देखिए लीकेज के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लीकेज का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, और इंजेक्शन मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए बॉटल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पानी की बॉटल है, उसमें अगर आप एक छोटा सा होल करते हैं तो उससे पानी कम होता है, तो वो लीकेज हो गया। अगर आप उसी होल में उतना ही पानी फिर से इंजेक्शन कर दें उस बॉटल में, तो वो बॉटल में उतना ही पानी फिर से फिल हो जाएगा। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि यानी उससे क्या हो रही है, उससे फ्लो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देखिए एन इंजेक्शन इज एन एक्सपेंडिचर not originating in the household sector including investment, government spending and exports। जो इंजेक्शन होता है वो ओरिजिनेट नहीं होता हाउस होल्ड सेक्टर में, ठीक है, लेकिन वो अलग से लाया जाता है। जैसे मान लीजिए जितना पानी कम पड़ा आपने उतना पानी बाहर से ला दिया, उसी तरीके से मनी फ्लो में जितना मनी कम पड़ रहा है, ठीक है, उतना मनी आप बाहर से लेकर के आएँ, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए देखिए इंजेक्शन, इसको एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। जो पहला एग्जाम्पल है इंजेक्शन का वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेकंड है एक्सपोर्ट्स, और थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए जितना पैसा कम पड़ रहा है आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ कम पड़ रहा है, ठीक,
तो 10 रुपीज़ को कम पड़ने कम 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 मतलब उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 10 रुपये उसमें और लगा देंगे, या आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी ये सेल होगी, यानी आपको इसमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये और तो ये पैसे भी आपके फ्लो में जुड़ जाएंगे। फिर इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है कि जब इस तरीके से मनी फ्लो कम पड़ जाता है, मनी फ्लो में पैसे कम पड़ते हैं, तो वो गवर्नमेंट अपने पास से पैसे ला करके उसमें डाल देती है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अगर इसमें से तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ देखें, जैसे इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इसमें से अगर कोई भी वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, a rise in the level of any of these variables implies a fall in the level of demand for the domestically produced goods। सॉरी ये गलत लिख गया, यहाँ फॉल नहीं होगा, देयर शुड बी अ राइज होगा, ठीक है। ये राइज होगा, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, राइज होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो है वो फॉल तो उसमें लीकेजेस में हो रहा था ना, इसमें इंजेक्शंस में क्या होगा, चीज़ें बढ़ने लगेंगी, इंक्रीज करने लगेंगी, ठीक है। कैसे करेंगी ये देखिए, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए इंजेक्शंस का डायग्राम है, इसमें देखिए कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे फर्म्स हैं, तो फर्म्स ने 100 रुपीज़ जो है वो हाउस होल्ड्स को दिए, ठीक है। अभी मैं जहाँ जहाँ एरो बना रही हूँ आपको बस वहीं वहीं ध्यान देना है। 100 रुपीज़ जो है वो फर्म्स ने फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को दिए, ठीक। हाउस होल्ड ने क्या किया, लीकेज कर दिया, ठीक है। लीकेज कैसे किया, लीकेज में कैसे किया कि आप 10 रुपीज़ का इंपोर्ट कर लिया उसने, ठीक है, 80 रुपीज़ बचे, 10 रुपीज़ की सेविंग्स कर ली, यानी 10 रुपीज़ का इंपोर्ट, 10 रुपीज़ की सेविंग्स, तो यानी 20 रुपीज़ इसमें से लेस हो गए, तो हाउस होल्ड के पास सिर्फ 80 रुपीज़ बचे, ठीक है। ये 80 रुपीज़ जो है अब इसने किसको दे दिया, फर्म्स को दे दिया। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे कोई भी इंजेक्शन ना दिया जाए तो यही 80 रुपीज़ फर्म्स के पास वापस आ गए, ये 80 रुपीज़ आ गए। 100 दिए लेकिन वापस कितने आए, 80 आ गए। तो अब यहाँ पर डिमांड कम हो गई, यानी कि यहाँ पर जब फर्म प्रोड्यूस ही 80 रुपीज़ पे करेगी तो डिमांड भी कम होगा। तो इसको बचाने के लिए इंजेक्शन किया जाता है। इंजेक्शन किस चीज़ का किया 10 रुपये जो हमारे कम हो गए थे, टोटल 20 रुपीज़ देखिए कम हुए, तो 10 रुपये के इन्वेस्टमेंट कर दिए गए और 10 रुपये के एक्सपोर्ट्स कर लिए गए। एक्सपोर्ट से भी पैसे आ गए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से भी पैसे आ गए, ठीक। तो ये हम इसमें 20 रुपीज़ जोड़ देंगे, तो 80 में 20 रुपीज़ जब हम ऐड करेंगे तो हम फिर कहाँ पे आ गए, 100 रुपीज़ पर आ गए, ठीक है। यानी कि हमारी जो टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो इंक्रीज़ कर गई। तो यही है इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। कुल मिलाकर के नटशल अगर मैं बोलूँ तो इन जो आपके लीकेजेस होते हैं वो मनी, जो सर्कुलर फ्लो है उसमें से मनी को रिड्यूस कर देते हैं, और जो इंजेक्शंस होते हैं वो मनी फ्लो में जो मनी है उसको और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट और लीकेजेस और इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए जो हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म्स है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर, दिस इज़ द कंज्यूमर, दिस इज़ कंज्यूमर एंड दिस इज़ प्रोड्यूसर, ठीक। दो ही सेक्टर्स हैं। अब ये है इक्विलिब्रियम। हमारा इक्विलिब्रियम कैसे है, मैंने जितना इक्विलिब्रियम कैसे होता है कि जितना गया उतना हमने वापस कर दिया, यानी कि जितना लीकेज हुआ उतना ही हमने इंजेक्शन कर दिया। अब ये देखिए फर्म्स ने 100 रुपीज़ इनकम के रूप में हाउस होल्ड्स को दिए, हाउस होल्ड ने 10 रुपीज़ की सेविंग्स कर ली, ठीक है। यानी हमारे पास कितने बचे, 90 बचे। 100 में से जब 10 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 90 रुपीज़ बचेंगे। यही 90 रुपीज़, ठीक है, आगे जाएंगे फर्म्स के पास। लेकिन अगर हम इसी 90 में, ठीक है, यहाँ ये 90 जाएंगे, इसी 90 में अगर हम 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी यहाँ देखिए हमारी लीकेज हो गया और यहाँ हमने क्या कर दिया, 10 रुपीज़ का इंजेक्शन दे दिया। तो ये 10 रुपीज़ फिर से जुड़ करके 90 और 10 जुड़ करके कितने हो गए, फिर से 100। यानी ये हमारी इकॉनमी कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम इकॉनमी हो गई, क्योंकि जितने 100 रुपीज़ यहाँ से गए थे
और 100 ही रुपीज़ यहाँ पे वापस आए। तो दिस इज़ अ टू सेक्टर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी, ठीक है। दैट्स वाई लीकेजेस और इंजेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी इकॉनमी में लीकेजेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हाउस होल्ड्स देखिए सेविंग्स करेंगे ही करेंगे, टैक्सेस देंगे ही देंगे, ठीक है, और इम्पोर्ट्स भी करते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों में जो मनी है वो आउटफ्लो कर जाता है, बाहर चला जाता है, माइनस मनी चला जाता है बाहर फ्लो से। तो उसको हमें वापस लाने के लिए क्या करना होता है, हमें इंजेक्शंस देने होते हैं। तो चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट से दे दीजिए, ठीक है, या आप एक्सपोर्ट्स कर लीजिए। और एक तरीका ये भी होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी पैसे लगा देती है, जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही तरीके से सर्कुलर फ्लो में पैसे को जोड़ दिया जाता है, मनी को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और ये एक इक्विलिब्रियम इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आई होप आपको इंजेक्शंस और लीकेजेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।